आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो तारीख़ इस्लाम में सुनहरे हरूफ से लिखा गया है। यह कहानी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। वो फातिमा जो अल्लाह के रसूल की आंखों का नूर थीं, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बीबी थीं और जो हज़रत हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की वालिदा थीं। यह हकीकत सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम में शौहर की इताअत का क्या मकाम है और कैसे एक मुस्लिम खातून को अपने मियाँ के साथ पेश आना चाहिए। खासकर आज के जमाने की खवातीन के लिए यह कहानी एक नमूना है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई थी। आप अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की साहबजादी थीं। आपका निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुआ था, जो तारीख़ इस्लाम में सबसे मुबारक निकाहों में से एक शुमार किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस साहबजादी से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। जब भी आप मदीना से बाहर तशरीफ ले जाते या वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले हज़रत फातिमा के घर जाकर उनसे मुलाकात फरमाते थे। आप इरशाद फरमाया करते थे कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जो उसे तकलीफ देता है वो मुझे तकलीफ देता है और जो उसे खुश करता है वो मुझे खुश करता है। हज़रत फातिमा की शादी के बाद की जिंदगी निहायत सादा और मुश्किलात से भरी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा एक सच्चे मुसलमान थे जो अपनी रोजाना कमाई का अक्सर हिस्सा फुकरा व मसाकीन पर सर्फ कर देते थे। उनके घर में कभी कभी दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। बिस्तर के नाम पर सिर्फ ऊंट की एक सूखी खाल थी, जिस पर दिन में ऊंट का चारा रखा जाता और रात में वही बिछौना का काम करती थी। हज़रत फातिमा अपने दस्तरे मुबारक से चक्की चलाती, पानी भरती, घर की सफाई करती और बच्चों की परवरिश करती। उनके नाजुक हाथों में चक्की चलाने से छाले पड़ जाते थे, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी साहबजादी को लेने के लिए उसके ससुराल तशरीफ लाए। जब आप वहां तशरीफ लाए तो हज़रत अली घर पर मौजूद नहीं थे, वे काम की तलाश में बाहर गए हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी से फरमाया, बेटी फातिमा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलते हैं। यह सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो जवाब दिया वो तारीख़ इस्लाम में सुनहरे हरूफ में लिखा गया है। उन्होंने बड़े अदब और नम्रता से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद माजिद भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं। मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी बात का इनकार करूं। मगर अब्बा जान, मैंने आप ही से सुना है कि औरत को अपने शौहर की इजाजत के बगैर कभी घर से नहीं निकलना चाहिए। अभी मेरे शौहर घर पर मौजूद नहीं हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने शौहर हज़रत अली का इंतजार कर लूं। साहबजादी के मुंह से यह बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपनी चादर को समेटा और वहीं कच्ची जमीन पर दीवार से टिकाकर तशरीफ रख गए। आप हज़रत अली का इंतजार फरमाने लगे। इस वाक़या से पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी साहबजादी की इस फरमानबरदारी पर कितनी खुशी हुई। आपने देखा कि आपकी तालीम का कितना गहरा असर आपकी बेटी पर हुआ है। उस दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा भी घर देर से तशरीफ लाए। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि अल्लाह के प्यारे रसूल कच्ची जमीन पर दीवार से टिकाकर तशरीफ फरमा हैं। यह देखकर वे बहुत हैरान हुए और साथ ही परेशान भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद से पूछा, ए अली, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी साहबजादी फातिमा को घर ले जाऊं। यह सुनते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जो भी इज्जत मुझे मिली है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। फिर मैं आपको कैसे इजाजत दे सकता हूँ? यह कैसे मुमकिन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, मैंने फातिमा को तालीम दी है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाजत के बगैर घर से मत निकलना, हमेशा अपने शौहर की फरमानबरदार बनकर रहना। इसीलिए फातिमा कह रही है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हजरत अली से इजाजत न ले लूं तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक फातिमा की बरकत से मुझे कयामत के दिन भी कामयाबी अता फरमाए। अब हम आपको मदीना शहर की एक और खातून का वाकिया सुनाते हैं, जिसे सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। यह वाकिया इमाम गजाली रहमतुल्लाही अलैह ने अपनी मशहूर किताब मुकाशफतुल कुलूब में तहरीर किया है। मदीना में एक खातून रहती थी। एक दिन उसके शौहर ने उसे हिदायत देकर बाहर जाने से पहले फरमाया, सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे घर से मत निकलना, जब तक मैं वापस न आऊं तब तक घर में ही रहना। इस खातून के घर के सामने ही उसकी वालिदा का घर था। एक दिन उसकी वालिदा के घर से पैगाम आया, तुम्हारी अम्मी बीमार हैं, आकर अपनी वालिदा से मुलाकात कर लो। पहली आजमाइश। जैसा कि सभी जानते हैं, बेटी की वालिदा के साथ जो मोहब्बत होती है उसका कोई नाप जोख नहीं, कोई ऐसा मीजान नहीं जो इसे माप सके, कोई ऐसी कसौटी नहीं जो इसे परख सके। मगर जब इस खातून के पास यह पैगाम आया कि उसकी वालिदा बीमार हैं, तो उसने कहा, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे मना किया है, और मेरे शौहर ने मुझसे यह अहद इसलिए लिया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से मत निकलना। उसने आगे कहा, मुझे इस वक्त यह मालूम नहीं कि मेरे शौहर किस हाल में हैं और कहाँ हैं। पहले अल्लाह के रसूल से दरियाफ्त करके आओ कि मेरी वालिदा बीमार हैं, मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर जाऊं या न जाऊं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाबत सवाल किया गया तो आपने इरशाद फरमाया, जाकर इस खातून से कह दो कि अगर अपने शौहर की इताअत करेगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर अजर अता फरमाएगा। कुछ दिनों बाद फिर से खबर आई, तुम्हारी वालिदा बहुत ज्यादा बीमार हो गई हैं, आकर अपनी अम्मी से मुलाकात कर लो। खातून ने फिर अल्लाह के नबी से दरियाफ्त कराया। आपने फिर वही जवाब दिया, जाकर इस खातून से कह दो कि अगर अपने शौहर की इताअत करेगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर अजर अता फरमाएगा। कुछ दिन और गुजरे, फिर खबर आई, तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो गया है, आकर अपनी अम्मी का आखिरी दीदार कर लो। अब यहाँ आप तसव्वुर कीजिए, चाहे कोई बेटी अपनी वालिदा से कितनी भी दूर क्यों न हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों न हो, मगर अगर उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाए तो वह कह उठती है, चाहे मेरे जेवरात बिक जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलो, मुझे उसका आखिरी दीदार करना है। मगर यहाँ देखिए, सामने ही वालिदा का इंतकाल हो गया है, मगर यह खातून अपने शौहर की इजाजत के बगैर अपनी वालिदा का आखिरी दीदार करने के लिए भी नहीं जा रही। इसलिए उसने अल्लाह के प्यारे नबी के पास फिर से पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, मेरे सर से अम्मी का साया उठ गया है, मेरे शौहर ने मुझे घर से निकलने के लिए मना किया है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। नबी करीम का आखिरी फैसला। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही कलिमात थे जो इससे पहले आपने इरशाद फरमाए थे। आपने फरमाया, जाकर इस खातून से कह दो, अगर अपने शौहर की इताअत करेगी तो अल्लाह तुम्हें बेहतर अजर अता फरमाएगा।
यह है अल्लाह के रसूल की बात को मानने वाली खातून। वालिदा का इंतकाल हो गया, मगर शौहर की इजाजत के बगैर अपनी अम्मी का आखिरी दीदार करने के लिए भी नहीं गई। इसके बाद इस खातून की वालिदा को तदफीन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मालूम करो वह खातून अपनी वालिदा का आखिरी दीदार करने गई थी या नहीं। सहाबा ने तहकीकात करके आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाएं आपके निजाम पर, आपके फरमान पर। आपके कलाम की तासीर ऐसी है कि वह खातून आपके दीन की निगहबान बन गई है। वह अपनी वालिदा का आखिरी दीदार करने के लिए नहीं गई। अल्लाह की रहमत। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक बुलंद किए। सहाबा कहते हैं कि हमने देखा कि चंद आंसू हुजूर के चेहराए अनवर पर तशरीफ लाए। फिर आपने अपने चेहराए मुबारक को साफ करते हुए इरशाद फरमाया, जाकर इस खातून को यह बशारत सुना दो कि तुमने अपने शौहर की इताअत की है। तेरी इस फरमानबरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरी वालिदा की भी मगफिरत फरमा दी है। आजकल अफसोस की बात यह है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी काम के लिए मना करता है तो वह खातून अपने शौहर को दिखाने के लिए वह काम और भी ज्यादा करती है और यह दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। सही समझ नाजरीन, इसमें डरने या न डरने का कोई मसला नहीं है। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से कभी भी मत निकलना, चाहे जो भी हो जाए। यह सिर्फ एक इज्तिमाई कानून नहीं है, बल्कि यह इस्लामी तालीम का हिस्सा है। जब एक खातून अपने शौहर की फरमानबरदार होती है तो वह अल्लाह की फरमानबरदार होती है, और जब वह अल्लाह की इताअत करती है तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाता है। घरेलू अमन। जब बीवी शौहर की फरमानबरदार होती है तो घर में सुकून रहता है। औलाद पर मुस्बत असर, बच्चे भी फरमानबरदार बनते हैं। इज्तिमाई इज्जत, ऐसे खानदान को समाज में इकराम मिलता है। रूहानी तरक्की, अल्लाह की रजामंदी हासिल होती है। इन दोनों वाक़ियात से हमें यह सबक मिलता है कि इस्लाम में शौहर की इताअत का कितना बुलंद मकाम है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जैसी अजीम खातून जो अल्लाह के रसूल की साहबजादी थीं, उन्होंने भी अपने शौहर की फरमानबरदारी को तरजीह दी। आज की खवातीन के लिए सबक। आज की खवातीन को इन मिसालों से इबरत हासिल करनी चाहिए। यह कोई कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत है। यह कोई पसमानदगी नहीं है बल्कि तरक्की है। यह कोई बेइज्जती नहीं है बल्कि इज्जत है। अमली मशवरे। सब्र रखें, अगर शौहर कोई बात मना करे तो सब्र रखें। समझदारी दिखाएं, शौहर के फैसले को समझने की कोशिश करें। इबादत समझें, शौहर की इताअत को इबादत समझें। सब्र करें, मुश्किल वक्त में भी सब्र न खोए। दुआ करें, अल्लाह से मदद तलब करते रहें। या अल्लाह, हम सबको हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जैसी नेक खवातीन की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में अमन व खुशहाली नसीब फरमा। हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना। आमीन या रब्बल आलमीन।